त्याची पोच पावती अर्थात सन्माननीय त्यांच्या आयोजकांचं अर्थात नाव नाही, सुनील थळे गोरेगाव यांच्या माध्यमातून जी टुर्नामेंट आहे तिथे ज्यांची निवड झालेली आहे, जरा जोरदार टाळ्या वाजूया. अप्पांच्या शुभ हस्ते आपण त्याला सन्मानित करतोय, त्याला शुभेच्छा देतोय पुढील टुर्नामेंटसाठी. आपल्या गावाचं नाव यापुढे सुद्धा तो रोशन करत राहील या तीळ मात्र शंका नाहीये. एक सुमधुर असं त्याचं समालोचन आपण ऐकलं, एक चांगला गोड आवाज ऐकला आणि निशांत पाटील यांचा इथे सन्मान होत असताना आपण पाहतोय. वेल्डन निशांत. सामना सुरू राहणार आहे कारण इथे काही सन्मान जरी होत असले तरी सामन्याला वेळ उशीर करू नका कारण 3:15 वाजलेले आहेत. त्यानंतर आमचे हँडसम योगेश डीजे मास्टर यांना विनंती आहे की आपण सुद्धा पुढे यावं. सन्माननीय गावडे साहेबांना विनंती आहे, सर आपण आपल्या शुभ हस्ते आमच्या डीजे मास्टरचं सन्मान करावा कारण अचूक वेळ, समय सूचकता, परफेक्शन, कोणतं गाणं कोणत्या ठिकाणी लावावं, कोणत्या वेळेला लावावं याचं ज्याला नॉलेज आहे, ज्याचा अभ्यास अगदी परिपूर्ण आहे असा आमचा हँडसम डीजे मास्टर योगेश. वेल्डन डीजेश, खूपच सुंदर तुझं काम. आमचा आवाज पोहोचवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी आणि त्याचप्रमाणे सर्व आलेल्या प्रेक्षकांचं मनोरंजन आपल्या डीजेच्या मार्फत आपण सलग 3 रात्र इथं केलं, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. त्यानंतर माणगाव येथील आपण पाहतोय कॉमेडी किंग म्हात्रे साहेब. म्हात्रे साहेब या, आपला सुद्धा इथे सन्मान होईल. ज्यांच्या वाणीनं बऱ्याच लोकांना खुश केलं, बऱ्याच लोकांनी त्यांना पारितोषिकांनी सन्मानित केलं आणि मात्र आता इथे अप्पांच्या शुभ हस्ते त्याला सन्मानित केलं जाते. एक सन्माननीय भोपी साहेब, भोपी साहेब यांच्या शुभ हस्ते म्हात्रे सरांना इथे सन्मानित केले जाते. मायेची उबदार शाल त्यांना उडवली जाते. आपण पाहतोय सन्मान होतोय इथे आमच्या समालोचकांचा. तर आपण आता मात्र वळणार आहोत मैदानाकडे. मैदानामध्ये तुफान रंगलंय, तुफान आलंय आणि मी एक गोष्ट पप्पू सांगू इच्छितोय, हा सामना NSC खानाव संघाला जिंकणं तेवढं सोपं नाहीये कारण बापदेव भेरसे या संघामध्ये बाप नाव आहे आणि देव सुद्धा आहे. बाप आहे आणि देव आहे आणि आपण पाहतोय त्याचाच प्रत्यय येतोय की काय. पुन्हा एकदा इथे एक मोठा फटका चौकार येतोय. खानाव यांच्यातर्फे निशांत पाटील यांची गोरेगाव इथे स्पर्धेसाठी निवड झाल्याबद्दल त्यांच्यातर्फे 500 रुपयांचं इथे रोख पारितोषिक आलंय. निशांत याला विनंती असेल की आपलं 500 रुपयाचं हे पारितोषिक स्वीकारावं. NSC खानाव विपक्ष बापदेव भेरसे. तो चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन, मैच शुरू हो चुका है. हम हैं अलीबाग तहसील में खानाव गांव में रजनी क्रिकेट और ये अंतिम मुकाबला, महामुकाबला NSC खानाव बनाम बापदेव भेरसे. हालांकि टॉस जीता था NSC खानाव ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और दावत दी है बल्लेबाजी करने के लिए बापदेव भेरसे को. आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, मगर उसे छोड़ दिया था, अंदाजा गलत नहीं, शायद ये अंपायर जी ने वाइड करार दिया है. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा और रनों की संख्या हो चुकी है 12 रन. 12 का आंकड़ा फिर से एक बार हम सबके सामने आता हुआ. युवराज सिंह की याद यहां पे नहीं आएगी तो कौन किसकी याद आएगी, क्योंकि 12 तारीख, 12वां महीना, 12 सेक्टर और आधा शतक लगाने वाले विश्व में एकमात्र खिलाड़ी. 12 गेंदों में उन्होंने आधा शतक लगाया था. 4 गेंदें हो चुकी है. 12 रन स्कोरबोर्ड पर. मुस्तकीम मुकादम का ये ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ. जी हां, इस मरतबा लेग कटर गेंद थी मगर लेग स्टंप पर टप्पा, ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकलती हुई अंपायर जी ने फिर से एक बार उसे वाइड करार दिया है. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है संतोष मात्रे, नॉन स्ट्राइक के एंड पर करण मात्रे.
शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया की है, 30 गज के दायरे का पूरा फायदा उठाने की सोची है और ये सोच, ये विचार बहुत ही सही नजर आता हुआ, क्योंकि आपकी सही सोच आपको आगे बढ़ाएगी और आपकी गलत सोच और पैरों की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। 4 गेंदें हो चुकी है, 13 रन स्कोरबोर्ड पर। जी हां, फुल टॉस गेंद थी, उसे खेलने का प्रयास तो किया था मगर गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई और आसानी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। इस रात के अवसर में रनों की चोरी होती हुई विकेट के ऊपर। मैदान में देखिए मुस्तकीम मुकादम थोड़े से परेशान जरूर है, करे तो क्या करे इसी विवंचना में। इस बल्लेबाजों को किस तरह से रोका जाए, हालांकि बड़े बड़े बल्लेबाजों के सामने उन्होंने गेंदबाजी की है और सभी को आश्चर्यचकित किया है, मगर अब थोड़े से परेशानी का सबब। जी हां, हवा में गेंद जरूर है मगर फील्डर उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। 1 बाउंस सीधा फील्डर के हाथों में गेंद और इसी के बीच में दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए, आंखों आंखों में इशारा करते हुए, पलक झपकते हुए ये रन चुरा लिया। 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन। काफी महंगा ओवर मुस्तकीम मुकादिम का। पानी की जरूरत यहां पे महसूस हो रही है। वॉलंटियर से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द पानी मुहैया करवाइए, क्योंकि हालांकि ये रात का वक्त है मगर फिर भी जिस तरीके से और जिस मनोवैज्ञानिक दबाव से यहाँ पे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो, दोनों भी हो रही है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए और इस वजह से बार बार पानी की ज़रूरत यहाँ पे अगर होती है तो आप पानी मुहैया करवाइए। चलिए वॉलंटियर्स, चलिए फास्ट, क्योंकि 3:20 हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो 3 ओवर है और 3 जो गेंदबाज है उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, यहाँ से कमबैक करना होगा, यहाँ से वापसी करनी होगी, क्योंकि पहले ओवर में उनके मुख्य अस्त्र मुस्तकीम मुकादम थोड़े से महंगे साबित हुए। इस पहले ओवर में 1 छक्का 1 चौका हमें देखने को मिला, उसी के साथ कुछ वाइड गेंदें, कुछ नोबॉल वाइड गेंदें देखने को मिली। नोबॉल तो नहीं था मगर 2 गेंदें वाइड थी और उसी की वजह से 1 सिंगल और 1 डबल। बहुत ही अच्छी शुरुआत बाबदेव बेरसे द्वारा यहां पे होती हुई। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज सलमान सिद्दीक को यहां पे कमबैक करना होगा, उनके पास कोई चारा नहीं है इस मैच को अगर जीतना है। जी हां, फिर से एक बार हवा में गेंद मगर मिड विकेट की दिशा में आसान सा कैच और संतोष मैदान से बाहर। नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं और पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। पहली गेंद पर जिस तरीके से मैंने कहा कि यहाँ पे वापसी करनी होगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस सिचुएशन को हैंडल करना है और क्या बखूबी शुरुआत की है सलमान सिद्दीक ने। पहली गेंद पर ही एनएससी खानाओं को एक सफलता दिलाई, अपने नाम एक विकेट अर्जित किया है। सफल गेंदबाज, अभी भी हालांकि 5 गेंदें आना बाकी है मगर शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया की है। सेट बल्लेबाज को चलता किया है। संतोष आउट होने के बाद नए बल्लेबाज सूरज कौड़े स्ट्राइक इन पर। जी हां, थोड़ी स्लोवर 1 गेंद थी और उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ पॉइंट की दिशा में खेला। 4 रनों ये दूसरा चौका, 1 छक्का और 2 चौके अब तक लगा चुके हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अब तक
17 रन बनाकर नॉट आउट स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं करण मात्रे। अब यहां पे फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। फ्लाई स्लीप में एक फील्डर तैनात, उसी के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक फील्डर तैनात है। जी हां, अच्छी गेंद, मगर देखिए खराब शॉट और एक आसान सा कैच ओमकार हरपाल के हाथों में। दूसरा विकेट का पतन। मेहनत कर रहे हैं गेंदबाज और उन्हें यहाँ पे सफलता भी मिल रही है, मेहनत का फल मिल रहा है। यहाँ पे पसीने से लिखे पन्ने कभी अधूरे नहीं होते और दर बदर मेहनत करने वाले कभी खाली नहीं होते। जी हाँ, फिर से एक बार पैर पकड़कर गेंदबाजी, यहाँ पे रनआउट का मौका हो सकता है और निशाना, सीधा निशाना लगाया था। जोरदार अपील रनआउट का। लेग बाइज के रूप में एक अतिरिक्त रन मिलेगा और क्या यहां पे रिव्यू लिया जाएगा? हालांकि अंपायर जी और उसके साथ साथ खिलाड़ी आपस में बहस करते हुए, और ये देखिए थर्ड अंपायर के ऊपर इस निर्णय को सौंपा है। अच्छा निर्णय मैं कहूंगा अंपायर जी का, क्योंकि किसी भी टीम का यहाँ पे लॉस ना हो, नुकसान ना हो, इस वजह से यहाँ पे रिव्यू देखा जाएगा। क्योंकि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ था, क्या वहां पे बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, क्या बल्लेबाज का बल्ला क्रीज से बाहर है, अब यहां पे देखना जिम्मेदारी है अंपायर जी की। अंपायर जी ने यहां पे रिव्यू लिया है और जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि 2 कैमरे यहां पे लगा चुके हैं। रनआउट के लिए अंपायर जी को हक है कि यहाँ पे थर्ड अंपायर से सलाह और मशवरा किया जाए, उनकी राय ली जाए, रिव्यू लिया जाए, और वही अंपायर जी ने किया, क्योंकि ये सीधा निशाना था और सीधा निशाना जब होता है तो चांसेस होते हैं रनआउट के, और इसी वजह से जी हाँ, कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे निर्णय जरूर आएगा। हालांकि अब बल्लेबाज के हलक में जान फंसी है, कलेजा मुंह को आया है। क्या होगा? दिलों की धड़कनें देखिए बल्लेबाज की, ये धड़कनें थी, बल्लेबाज का दिल धक धक कर रहा है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, यही सोच रहे हैं। और इसी के साथ यहां पे तीसरे अंपायर जी का निर्णय, बल्लेबाज रनआउट। अंपायर जी ने यहाँ पे रिव्यू लिया था और रनआउट के रूप में यहाँ पे और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं। 3 विकेट डाउन हो चुके हैं, 3 विकेट के नुकसान पर। रनों की संख्या 20 रन। करण म्हात्रे ने 17 रनों का योगदान दिया है अपने टीम के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, शानदार शुरुआत की थी। पहले ओवर में 16 रन बनाए थे, मगर सलमान सिद्दीकी का ये ओवर काफी नापातुला, बहुत ही लाजवाब घटता हुआ, क्योंकि 4 गेंदों में मात्र 4 रन खर्च करते हुए 2 बल्लेबाजों को उन्होंने चलता किया है, और ये तीसरा बल्लेबाज रनआउट के रूप में। 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। फिर से एक बार सलमान सिद्दीकी, आहा, इस मर्तबा सबमरीन डिलीवरी, गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद नीची रही, थोड़ी सी अंदर की तरफ भी आई और उसे बैकफुट पर जाकर पंच करने की कोशिश कर रहे थे। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, कोई ताल्लुक नहीं।
फिर से एक बार बिंदी गेंद यहाँ पे आती हुई। 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की और मात्र 4 रन खर्च किए हैं बापदेव भेरसे के लिए। ये ओवर काफी परेशानी का सबब बनता हुआ। अंतिम एक गेंद लेग स्टंप के बाहर बट के पैर पकड़कर यॉर्क करने का प्रयास था, मगर लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन और 21 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए 21 रन ऑन स्कोर बोर्ड आफ्टर 1 ओवर, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। 21 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सलमान सिद्दीक एक लंबा रनअप और बहुत ही अच्छा फॉलो थ्रू, उसी के साथ एक हाई आर्म एक्शन, एक्यूरेसी के साथ फिर से एक बाहर पैर के ऊपर निशाना था, बाल बाल बच गए। पगबदा का जोरदार अपील था, मगर शायद ये लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल जाएगी, ये अंपायर जी का निशाना था और इसी वजह से यहाँ पे 1 रन मिलेगा। 22 रन स्कोर बोर्ड पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन की औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 44 रन होंगे और 44 रन भी मजबूत स्थिति में मैं कहूँगा एक फाइटिंग स्कोर मैं कहूँगा यहाँ पे बन सकता है। हालांकि यहाँ पे 50 का आंकड़ा छूना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि एनएसी खानाओं में जो आइकॉन खिलाड़ी है सभी के सभी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। उनके सामने अगर टारगेट रखना है तो अंतिम जो 12 गेंदें बची है उन 12 गेंदों में कम से कम 30 रन और जोड़ने होंगे। 50 और 50 के ऊपर जो होगा वो बोनस होगा, मगर कम से कम 50 रन आना बेहद जरूरी। अंतिम मुकाबला अगर जीतना है, बाप देव को अगर बाप बनना है इस प्रतियोगिता का, तो कम से कम 50 रन ये टारगेट अपने दिल और दिमाग पर संजोना होगा। नए गेंदबाज आए हैं फरीद पित्तू। फरीद पित्तू लास्ट मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए। अच्छी बल्लेबाजी, उसी के साथ अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने किया था। वही फिर फरीद पित्तू, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, फरीद पित्तू सी लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंद कब काटा बदलेगी, कहां पे मुड़ेगी, कब बाहर जाएगी, कब अंदर जाएगी, इसके बारे में अंदाजा लगाना असंभव के करीब होता है, क्योंकि उनके पास अलग अलग तरह की गेंदबाजी करने का एक जो हुनर है, उस हुनर के साथ जब भी वो गेंदबाजी करते हैं तो एक मजेदार चित्र होता है। देखिए इस मरतबा ब्लॉक करने की कोशिश की थी, यॉर्क करने का प्रयास था, काफी हद तक सफल भी रहे। सीधे बल्ले से खेला, बॉलर के सर के ऊपर से बैक टू द बॉलर, मगर सलमान सिद्दीक लॉन्ग ऑफ में खड़े थे और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलता हुआ। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 23 रन, 23 रन ऑन अ स्कोर बोर्ड। अब यहाँ पे जो स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है उन्हें रिस्क उठाना होगा, किसी भी तरह से अपने कदम चलाने होंगे, फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए गेंद की पिच तक पहुंचना होगा। जी हाँ, खड़े खड़े फिर से एक बार खेलने का प्रयास, डीप स्क्वायर लेग में गेंद ट्रैवल हो रही है, अच्छी फील्डिंग डीप स्क्वायर लेग में, और फिर से एक बार मात्र 1 रन मिलेगा, एक के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 24 रन, 24 रन हो चुके हैं। कमाल का ये मैच होने की संभावना। बापदेव भेरसे ने तो इतनी जबरदस्त शुरुआत की थी, मुस्तकीम मुकादम जैसे एक जाने माने गेंदबाज के ऊपर आक्रमण की धार तेज की थी और 30 गज के दायरे का पूरा फायदा उठाया था और 16 रन बटोरे थे, मगर उसके बाद सलमान ने रनों को सुखा दिया। अब यहाँ पे एक एक रन के लिए तरसना पड़ रहा है बल्लेबाजों को। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए गेंद नीची रहती हुई, कभी अंदर क्योंकि उनके अच्छे बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर है, मगर गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं। जी हाँ, हवा में तो खेला है, क्या ये गेंद जाएगी जाएगी जाएगी, यस इट इज, और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन।
आज नहीं होता, ढूंढ लेता है अंधेरे में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। अब यहाँ पे अंधेरे से उजाले पे जाने के लिए खुद ही को रोशनी ढूंढनी होगी। इस मर्तबा फिर से एक बार जोरदार अपील, लेग बिफोर द विकेट का बाल बाल बच गए। थोड़ी सी स्लोवर वन गेंद थी। पिट्टू की यही खासियत है, कभी स्लोवर वन करते हैं, कभी लेग कटर करते हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 30 रन, 10 रन के औसत से यहाँ रन बनाकर अभिराज खेल रहे हैं और प्रणय खेल रहे हैं 1 रन बनाकर। अंतिम ओवर के लिए गुड्डू, आकाश, फुल टॉस गेंद उसे कवर के ऊपर से उड़ाया, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और शानदार थ्रो, मगर उसे गैदर नहीं कर पाए। मगर तकदीर वाले रहे कि बल्लेबाजों ने मात्र 1 ही रन लेना यहां पे मुनासिब समझा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या फिर से एक बार धीरे धीरे आगे सरक रही है। 31 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए, और 31 का आंकड़ा फिर से एक बार मुझे एबीडी की याद ताजा करता हुआ, क्योंकि विश्व में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है। जी हाँ, बीमर के लिए यहाँ पे अंपायर जी ने रिव्यू लिया है। अंपायर जी ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी अंपायर जी को भी नजर नहीं आता, बल्लेबाज सामने आते हैं, बल्लेबाज उनके बीच में आते हैं। तो यहाँ पे ये सही निर्णय मैं कहूँगा। हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उसका हम जरूर इस्तेमाल करेंगे। 31 रन स्कोरबोर्ड पर एबीडी ने 31 का आंकड़ा एबीडी मिस्टर 360 उनकी याद यहाँ पे ताज़ा करता है, क्योंकि पूरे विश्व में तकरीबन करोड़ों लोग हैं, उसमें एकमात्र ऐसा है इंसान जिन्होंने 31 गेंदों में अंतर
2-3 मरतबा यहाँ पे देख रनों की संख्या मैं याद दिलाना चाहूंगा 31 रन। और ये अंतिम ओवर प्रगति पर, अंतिम ओवर की 5 गेंदें आना बाकी है। अंतिम ओवर लेके आए हैं आकाश गोंधली उर्फ गुड्डा, बाएं हाथ से राउंड विकेट। आहा, आकाश की क्या कहने, कमाल की गेंद थी, बल्लेबाज के नजदीक से काटा बदलती हुई बाहर की तरफ निकल गई। ये बाएं हाथ के गेंदबाज बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही शानदार होते हैं। उनको गेंदबाजी करते हुए या बल्लेबाजी करते हुए देखना बहुत ही मजेदार और बहुत ही मोहक लगता है। फिर वो जॉनसन हो या फिर इरफान पठान हो, आरपी सिंह हो। जी हाँ, इस मरतबा जोरदार तो हवा में खेला है, मगर लॉन्ग आसान सा कैच यहां पे ड्रॉप कर दिया और जीवन दान मिला। इसीलिए दोस्तों अक्सर मैं कहता हूं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कितने भी बढ़िया बल्लेबाज या खिलाड़ी क्यों ना हो, इंसान इंसान ही होता है। यहां पे देखिए कितनी बड़ी गलती की है उन्होंने। जी हाँ, मगर बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ यहां पे खंबा उखाड़ दिया है और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे। सचिन रमेश तेंदुलकर जब 10 नंबर की जर्सी परिधान करते थे, मगर उसके पहले 99 नंबर की जर्सी परिधान करते थे और उसके बाद 33 नंबर की जर्सी परिधान करते थे और उसके बाद उन्होंने 10 नंबर की जर्सी परिधान करना शुरुआत की, क्योंकि उनके नाम में 10 है, तेंदुलकर। मगर उसके पहले 33 नंबर की जर्सी सचिन ने भी पहनी है। जी हाँ, इस मरतबा बैक टू द बॉलर खेलने की कोशिश थी, गेंद मिड ऑफ की दिशा में, एक रन तो मुकम्मल कर लिया और ये खराब थ्रो। और जहां पे एक ही रन मात्र था, वहां पे बल्लेबाजों ने 3 रन मुकम्मल कर लिए हैं। शानदार, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बल्लेबाजों में देखिए आपसी तालमेल, आंखों आंखों में इशारा, एक दूसरे के ऊपर भरोसा, और रन यहां पे किसी भी तरह से चुराने हैं, रिस्क यहां पे उठाना है। दोनों भी बल्लेबाजों के दिल और दिमाग पर यही छाया हुआ था और इसी वजह से 3 रन मुकम्मल। 3 रन यहां पे इस मैदान पर लेना, देखिए रविंद्र, ये आसान नहीं है, मगर इनकी तारीफ तो बनती है। वाह, कमाल कर दिया आपने। इसके लिए फिटनेस, इसके लिए स्टैमिना, इसके लिए प्रैक्टिस, सभी की जरूरत। फुल टॉस गेंद उसे कवर की दिशा में खेला, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद क्या जाएगी, नहीं, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग इस मरतबा, अच्छा थ्रो, मगर तीसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े, मगर तीसरे रन के लिए इस मरतबा रनआउट के रूप में एक बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा।
ऐसी शुरुआत होना बहुत ही जरूरी था गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए। हौसले बुलंद होते हैं, इससे आत्मविश्वास यहां से बढ़ता है। ओमकार जैसे बल्लेबाज को खामोश रखना इतना आसान नहीं। फुल टॉस नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आउट देखा ना था ओमकार ने, उस गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। के साथ यहां पे शुरुआत की है और आने वाले तूफान की इत्तला भी दी है। नाम है ओमकार हरपाल। हर बार छक्के और चौके लगाने के लिए जाने जाते हैं ओमकार, इसीलिए तो जाने जाते हैं पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर भी। हो मगर यहां पे गेंदबाज निशिकांत भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है। निशिकांत और उस गेंद को जाने दिया था, बाल बाल बच गए कि गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा नहीं लिया। 3 गेंदें हो चुकी है, 6 रन स्कोर बोर्ड पर। पहला ओवर प्रगति पर, जीतने के लिए 39 रन। जी हां, उड़ाया था, हेलीकॉप्टर चलाया था, जरूर गैप को ढूंढा और गेंद काउ कॉर्नर सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए। अलग होता है इस सिचुएशन में, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। क्योंकि दोस्तों हुनर तो सबके पास होता है। एबीडी, वाह, एबीडी की यहां पे याद ताजा करते हुए जमीन पर लेटकर ये लगा छक्का। अगर किसी का छुप जाता है तो किसी का छप जाता है। यहां पे ये हुनर छपा है बल्लेबाज ओमकार का, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी। फिर से एक बार उसी स्टाइल से, उसी अंदाज के साथ शुरुआत। फिर से एक बार फुल टॉस, गेंद कवर के ऊपर से 30 गज के दायरे का फायदा उठाया, मगर स्ट्राइक अपने हाथों में रखने की कोशिश शायद कर रहे थे और बहुत ही लेट दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और आसानी के साथ दूसरा रन भी यहां पे कंप्लीट किया है उन्होंने। और रनों की संख्या हो चुकी है 18 रन। 18 का आंकड़ा, अर्थात हमारे माजी कैप्टन विराट प्रेम कोहली की याद ताजा करता हुआ। 18 नंबर की जर्सी, 18 साल के जब थे तब उनके पिताजी का देहांत हुआ था 18 तारीख को। और जब भी जर्सी के नंबर 18 का आंकड़ा होता है तो उन्हें लगता है कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे पीछे है, और इसी वजह से उन्होंने 18 का आंकड़ा, 18 नंबर की जर्सी पहनना पसंद किया। अब पहले ओवर की समाप्ति के बाद दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं करण मात्रे। करण मात्रे के ऊपर जिम्मेदारी होगी यहां से वापसी करने की, क्योंकि पहले ओवर में 18 रन यानी बहुत सारे रन खर्च किए हैं, तकरीबन आधे रन लुटा चुके हैं। अब यहां पे विकेट चटकाने होंगे, जैसे मैंने पहले ही कहा था। पहली मर्तबा स्ट्राइक एंड पर सलमान, आहा, हेलीकॉप्टर तो चलाया था, मगर यहां पे क्या कमाल का कैच, शानदार फील्डिंग, तालियों की गड़गड़ाहट, वाह डीजे मास्टर।
और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कैच लपकते हुए, ये आसान बिल्कुल नहीं था, गिरते गिरते वो बच गए और गेंद को गिरते गिरते बचाया और कैच में तब्दील किया और एक बड़े बल्लेबाज सलमान को मैदान का रास्ता दिखाया। पहला विकेट यहाँ पे चटकाने के बाद अब यहाँ पे थोड़े से हौसले बुलंद होते हुए आत्मविश्वास यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि पहले 4 या 5 विकेट आप चटकाते हो तो ही जीत का रास्ता, जीत की मंजिल आपकी तय हो सकती है, क्योंकि बल्लेबाजों को यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं रोक सकते। नए बल्लेबाज फरीद पिट्टू स्ट्राइक एंड पर, अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के लिए तैयार है। ओहो, ये भी चाल चलने वाले थे, मगर बल्लेबाज बहुत ही होशियार है, एक्सपीरियंस है उनके पास, क्या क्या हो सकता है ये बखूबी जानते हैं। ओमकार हरपाल, करण म्हात्रे फिर से एक बार, अच्छी गेंद, बाल बाल बच गए फरीद, ऑफ स्टंप पर सफल होकर लॉन्ग लेग की दिशा में जो गैप उन्होंने देखा था उस गैप में खेलने की कोशिश थी, मगर तीनों स्टंप पूरी तरीके से खुले छोड़ दिए थे। टप्पा खाने के बाद गेंद स्टंप के ऊपर से निकल गई, थोड़ा सा बाउंस मिला और तकदीर का यहाँ पे साथ मिला, जरूर मैं ये कहना चाहूंगा, वरना यहाँ पे बहुत ही खतरा साफ दिखाई दे रहा था। जी हाँ, इस मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, मगर आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश में चूक गए और आसान सा कैच विकेट कीपर संतोष के हाथों में। कि ये छक्का लगाने के लिए बहुत ही बेहतर गेंद थी, हाफ ट्रैकर गेंद थी, मगर ताकत ज्यादा। 21 रनों की जरूरत और 21 रन, 21 टू विन, 21 टू विन। 15 गेंदें अभी भी शेष बची हुई है। इक्कीस रन इस ओवर में, देखिए लगातार 3 गेंदें बिंदी और उसमें 2 विकेट चटकाए हैं। गेंदबाज करण म्हात्रे कुछ अलग ही सोच कर आए हैं, करण म्हात्रे के दिल में कुछ अलग ही यहाँ पे चल रहा है, इस मैच को हमारे हाथों से जाने नहीं देना, फर्स्ट प्राइज ही यहाँ से लेके जाएंगे, यही सोच, पॉजिटिव अप्रोच जरूर यहाँ पे नजर आता हुआ। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करण ने की है अब तक। फिर से एक बार हाफ ट्रैकर, मगर बाल बाल बच गए, वन बाउंस सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन जरूर यहाँ पे मिलेगा, यह अच्छा हुआ क्योंकि गुड्डा ने जोरदार प्रहार तो किया था मगर फ्लैट खेला था, समांतर खेला था, इसी वजह से 1 बाउंस सीधा फील्डर के हाथों में। अगर हवा में खेलते तो खतरे से खाली नहीं था, मगर देखिए रविंद्र, ओमकार हरपाल जब तक रहेंगे ना, ये चैंपियन खिलाड़ी है, इसकी बात ही कुछ अलग है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये इन्हें पूरे पेन तहसील में ऋषभ पंत के नाम से जानते हैं और वो खेलते हालांकि एबीडी की तरह 100 के भी छक्के लगाते हैं, और इसका उदाहरण उन्होंने इसके पहले बताया था। ओह, ये लीजिए, ये तो तोहफे में दिया है, ये रात भर ऐसे शॉट खेलेंगे, बिल्कुल नहीं चूकेंगे। गेंद फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन।
17 साल का खिलाड़ी, कद काठी से बहुत ही साधारण। दर्शन के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी है। ओहो, अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है, सटीक निशाने पे गेंद, सही टप्पे पर और थोड़ी सी अंदर की तरफ कटती हुई, मगर बल्लेबाज ने उसे स्लाइस किया था। स्वीपर कवर में फील्डर तैनात थे और एक ही रन इस वजह से यहाँ पे मिलता हुआ। गुड्डिया बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए, ये समझदारी का क्रिकेट मैं कहूँगा, क्योंकि उनके सामने जो बल्लेबाज है उन्हें स्ट्राइक एंड पर लाकर खड़ा देना उनकी जिम्मेदारी, और उसे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। एक रन लेकर अपने मुख्य बल्लेबाज जो तोड़फोड़ बल्लेबाजी करना जानते हैं और सेट बल्लेबाज है, उनके बल्ले से इस मैच में बहुत ही अच्छे स्ट्रोक देखने को मिले हैं, उन्हें स्ट्राइक एंड पर लाकर खड़ा किया है। समझदारी मैं कहूंगा, समझदारी का क्रिकेट दर्शन, मगर दर्शन का अब यहां पे कड़ा इम्तिहान होगा। जी हां, अच्छी गेंद दर्शन की, मगर उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक। ये होता है महिला जयवर्धने की याद ताजा करता हुआ ये चौका। पाटिल ने जो खिलाड़ियों को यहाँ पे खेलने के लिए दावत दी है, उन खिलाड़ियों ने देखिए यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपना खेल को अंजाम दिया है और निशांत पाटिल ने इन सभी खिलाड़ियों को चुना है। बहुत ही अच्छा सिलेक्शन, क्योंकि कहा जाता है हीरे से ज़्यादा कीमती हालांकि जौहरी होता है, क्योंकि जौहरी ही पहचानता है कि असली हीरा कौन है और नकली हीरा कौन है। धन्यवाद निशांत। जी हाँ, ये देखिए अब यहाँ पे आपने भी हाथ खोले हैं और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया।